हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक ईडियम या फ्रेज गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्टली उस ईडियम या फ्रेज को डिस्क्राइब कर रहा है और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट ईडियम है वो कहता है नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। व्हाट इज डिसेंसी? डिसेंसी इज मॉरल बिहेवियर, करेक्ट मॉरल बिहेवियर। एंड नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी का मतलब क्या होगा कि किसी पर्सन के अंदर बिल्कुल भी डिसेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली इसको डिस्क्राइब कर रहा है? रेन हैविली विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के। वेरी रूड मैनर्स, किसी के बहुत ज़्यादा कोई रूड मतलब जो पोलाइट नहीं है, ठीक है। और समवन हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप, तो इन जो एक ऐसा कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी सारी उम्मीद, सारी होप खो दी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? रेन हैविली नहीं, ठीक है। विदाउट एनी रिजल्ट नहीं। वेरी रूड मैनर्स, यानी किसी के अंदर अगर डिसेंसी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसके मैनर्स बहुत ज़्यादा रूड हैं। और समवन हु हैज़ नॉट लॉस्ट ऑल होप, ये भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजली जो इस ईडियम का मीनिंग कन्वे कर सकता है वो है सी, वेरी रूड मैनर्स। सो हमारा आंसर होना चाहिए सी। अब अब ये नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी से हम कैसे यूज़ करते हैं? तो इसका मीनिंग जैसे हमने अभी देख लिया था कि इट रेफर्स टू समवन हु हैज़ नो मैनर्स और लैक्स डिसेंसी। कोई पर्सन के अंदर डिसेंसी नहीं है या मैनर्स नहीं है प्रॉपर, तो उसे हम कहते हैं कि ही हैज़ नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? ही वेंट टू द वेडिंग इवन दो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। वो वेडिंग में गया जबकि उसके पास इन्विटेशन नहीं था, तो वो कैसा हुआ? ही डज नॉट हैव अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। उस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी डिसेंसी नहीं है। ओके, सो ये यहाँ इस तरह हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। फुल डेक, ये ईडियम कहाँ से आया है? एक डेक क्या होता है? एक कार्ड्स का डेक होता है, 52 कार्ड्स होते हैं उस डेक में। सो 52 कार्ड्स के बिना अगर कोई उसको प्ले कर रहा है तो क्या उसका क्या मीनिंग होगा? कि वो या तो सेंसेस में नहीं है, क्योंकि बिना कंप्लीट सेट के आप नहीं खेल सकते कोई भी गेम। सो अगर कोई बिना फुल डेक के खेल रहा है तो हम कहेंगे वो मेंटली अनसाउंड है, यानी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है या वो ठीक से सोच नहीं पा रहा। सो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस कौन कौन से हैं? मेंटली डेफिशिएंट, यानी मेंटली डेफिशिएंसी है कोई। बी इज़ बिटरली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है? अनफ्रेंडली, तो कोई अनफ्रेंडली है। बिटरली यानी बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली किसी का बिहेवियर है। सी इज़ विदाउट होप, कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। वेरी नर्वस, ये तो सब समझते हैं। सो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इस ईडियम के लिए करेक्ट रहेगा? वो है ऑप्शन ए। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? सो जैसे हमने देखा, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक मीन्स कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, डिम विटेड भी कह सकते हैं। डिम विट क्या होता है? विट इज़ इंटेलिजेंस। डिम विटेड मीन्स हैविंग लेस इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट का भी वही मीनिंग है जो हमने पीछे देखा था, मेंटली डेफिशिएंट। तो यूज़ कैसे करेंगे? ही मे बी अ पॉपुलर पर्सन बट सम ऑफ द थिंग्स ही सेज गिव द इम्प्रेशन दैट ही इज़ नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। कि वो भले ही एक पॉपुलर पर्सन हो, पर कुछ चीज़ें जो वो बोलता है उससे क्या पता चलता है, क्या इंप्रेशन मिलता है हमें, क्या इंडिकेशन मिलता है कि वो ही इज़ नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, यानी कि वो डिम वेटेड है या मेंटली स्टेबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मीनिंग हम स्पीक ऑफ द डेविल हम यूज़ करते हैं जैसे अगर किसी की हम बात कर रहे हैं और तभी वो पर्सन आ जाता है तो हम कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, और इस तरह हम यूज़ करते हैं। सो ए सेज टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना, बिल्कुल बोल्डली, ब्रेवली हैंडल करना। अ पर्सन अपीयर्स जस्ट आफ्टर बीइंग मेंशन्ड, जैसे ही उस पर्सन किसी पर्सन का नाम लिया हमने तभी वो आ जाए, तो क्लियरली बी आंसर है।
सी सेज टू एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली, फुलिशली बिहेव करना, नो। एक्यूज द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत इंसान के ऊपर उसको एक्यूज़ करना यानी उसके ऊपर आरोप लगाना, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी यूसेज देखते हैं। सो स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स when used when a person you were talking about arrives unexpectedly, अचानक से जिसकी आप बात कर रहे हो वो अचानक से अगर आ जाता है तो हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आर्थर डज नॉट कम टुडे, ओ स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स। तो अगर ये कोई पर्सन बोल रहा है कि आई होप, मैं होप करता हूँ कि आज आर्थर ना आए, फिर अचानक से तभी आर्थर आ जाता है, तो वहाँ यूज़ करेंगे ओ स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स, कि वो आ गया। नेक्स्ट वन इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो हीट ऑफ द मोमेंट जो है हम फ्रेज यूज़ करते हैं जब कोई पैशन में या एंगर में कोई चीज़ कर जाता है, कोई कुछ बोल देता है, तो वो कहते हैं हम कि बिना सोचे समझे, यूजुअली हीट ऑफ द मोमेंट पैशन में कोई पर्सन बिना प्रॉपरली सोचे कोई डिसीजन लेता है, तो उसको कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। सो ए ऑप्शन सेज वाइल टेम्पररीली एंग्री और एक्साइटेड, अगर आप एंग्री हो और एक्साइटेड हो और तब आपने कुछ किया हो। समथिंग, बी सेज समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड दैट सरप्राइजेज यू, बी कह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और उससे आप सरप्राइज हो जाओ। टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, कोई किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसको आप हेल्प करते हो। एंड टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, आप कुछ करने की कोशिश करते हो बिना किसी की गाइडेंस या हेल्प के। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कि आप टेम्परेली आप एंग्री हो या एक्साइटेड हो और तब आप कोई डिसीजन लेते हो। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डन विदाउट थिंकिंग बिकॉज वन इज़ वेरी एंग्री और एक्साइटेड। सो इसको यूज़ कैसे करेंगे? मैनी पीपल रिग्रेट द थिंग्स दे हैव सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। बहुत लोग कई लोग जो है वो रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट मीन्स उन्हें दे फील सॉरी फॉर द थिंग्स दे हैव सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट में इफ़ दे से समथिंग, कुछ बिना सोचे समझे उन्होंने एंगर में या एक्साइटमेंट में या पैशन के साथ उन्होंने कुछ बोल दिया और बाद में फिर उन्हें लगता है कि ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सो दे रिग्रेटेड। नेक्स्ट इज स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स, जो स्पीक वॉल्यूम्स हम यूज़ करते हैं जैसे कोई चीज़ हमें इनडायरेक्टली किसी दूसरी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो अब ए सेज टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अब अगर स्पीक है, ज़रूरी नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट इट वो स्पीकिंग से ही रिलेटेड होगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग के लिए हम स्पीक वॉल्यूम्स यूज़ नहीं करते। डिस्टर्ब समवन वाइल वर्किंग, नो। Very clear with few words, okay, and a constant source of annoyance. So A, B और D तो बिल्कुल भी इसका मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। C कर रहा है very clear with few words. Speak volumes means कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना इनडायरेक्टली या कम वर्ड्स में। So C is the right answer. It means speak volumes means to provide a lot of information indirectly. अब ये इस यूज़ कैसे होगा? The fact that a refugee could become a minister speaks volumes about the kind of country we live in. कि अगर जिस भी कंट्री की बात हो रही है उस कंट्री में एक रेफ्यूजी मिनिस्टर बन गया, सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। स्पीक्स वॉल्यूम्स मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द कंट्री, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोवाइड करती है कि कैसी कंट्री में वो पीपल रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज टॉक आउट ऑफ टर्न। टॉक आउट ऑफ टर्न हम यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन रूडली या इनअप्रोप्रिएट मोमेंट पे कुछ बोल देता है जहाँ नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो टॉक आउट ऑफ टर्न इज डिसरिगार्ड व्हाट वन सेज। डिसरिगार्ड का मतलब कि उसको कंसिडर ही नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना। डिसरिगार्ड व्हाट वन सेज। से समथिंग दैट वन शुड नॉट से, कुछ ऐसा बोलना जो नहीं बोलना चाहिए। अनइंटेंशनली रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट बिना सोचे समझे बता देना।
टू प्रेज वंस ओन अचीवमेंट, अपनी ही तारीफ करना. सो से समथिंग दैट वन शुड नॉट से, ये इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग है. और जो अब इसका मीनिंग क्या है कि टू से समथिंग फुलिश और इम्पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट इज डिसरिस्पेक्टफुल, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोलते हैं ना, एट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम, गलत जगह पे कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कन्वे करना या कुछ फुलिश कन्वे करना. सो द कैप्टन रैप्ड द सोल्जर हु हैड स्पोकन आउट ऑफ टर्न. जो कैप्टन है उसने सोल्जर को क्या किया, रैप मीन्स क्रिटिसाइज किया या उसे स्कोल्ड किया, स्कोल्डेड और क्रिटिसाइज्ड. सो द कैप्टन रैप्ड द सोल्जर, कैप्टन ने उस सोल्जर को क्रिटिसाइज किया, रेप्रिमांड किया. हु हैड स्पोकन आउट ऑफ टर्न, हु हैड स्पोकन आउट ऑफ टर्न मीन्स जिसने डिसरिस्पेक्टफुली कुछ कह दिया होगा, तो उसको कैप्टन ने रिप्रिमांड किया. ओके, नेक्स्ट इज इन द फ्लैश. इन द फ्लैश मीन्स flesh is in person. in the flesh means in person यानी रियलिटी में अगर कोई प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं ही इज़ देयर इन द फ्लैश. और किसी वे में कोई प्रेजेंट हो सकता है डिजिटली, फॉर एग्जांपल वीडियो के थ्रू, ठीक है, ऑन स्क्रीन. तो ऑन स्क्रीन नहीं, अगर कोई रियल में कोई कहीं प्रेजेंट है तो वहाँ हम कहते हैं ही इज़ देयर और शी इज़ देयर इन द फ्लैश. सो ए सेज इन अ फ्राइटनिंग मैनर. फ्राइटनिंग का मतलब scary. Okay, B says in real life. ठीक है, in real life में कोई present होता है तो उसे हम कहते हैं in the flesh. C says at first sight, पहली बार में देखना. and in private means privately. so सिर्फ B ही इस idiom का meaning convey कर रहा है. so B is the right answer. in the flesh means in real life. रियल लाइफ मतलब कि एक्चुअली वो फिजिकली कहीं प्रेजेंट है. सो कैसे यूज़ करते हैं इसको. आई कांट बिलीव दैट यू गॉट टू मीट माई फेवरेट एक्टर इन दी फ्लैश. मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव दैट यू गॉट टू मीट माई फेवरेट एक्टर, कि तुम मेरे फेवरेट एक्टर से मिले इन द फ्लैश. इन द फ्लैश मीन्स रियलिटी में, इन पर्सन वो उसके फेवरेट एक्टर से मिला. सो दैट्स हाउ वी यूज़ दिस. ठीक है, तो ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो आपको एसएससी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे. ऐसे ही और भी नए क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.